सुबह के 5 बज रहे थे। शहर की बुलंद बाला इमारतों के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलुआ हो रहा था। सड़कें अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुई थीं, लेकिन सब्जी मंडी में जिंदगी जाग चुकी थी। उसी भीड़ में 16 साला आरिफ अपने वालिद की सब्जियों की रेहड़ी धक्का दे रहा था। उसके वालिद एक मेहनती सब्जी फरोश थे। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठते, मंडी से सब्जियां खरीदते और सारा दिन मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालते थे। आरिफ के दिल में एक ऐसा ख्वाब था जिस पर लोग हंसते थे। वो एक दिन दुनिया का कामयाब कारोबारी शख्स बनना चाहता था, ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। मगर लोग कहते थे, सब्जी वाले का बेटा है, इतने बड़े ख्वाब क्यों देखता है। ये अल्फाज हर रोज उसके दिल को जख्मी करते थे। इसके बावजूद आरिफ सुबह अपने वालिद की मदद करता, दिन में स्कूल जाता और रात को मोबाइल पर मुफ्त वीडियोस देखकर नई चीजें सीखता। यही उसके सफर का आगाज था। एक दिन स्कूल में बीन उल अक़वामी इनोवेशन मुकाबले का ऐलान हुआ। फातिह को बैरूनी मुल्क तरबियत हासिल करने का मौका मिलना था। आरिफ ने फौरन अपना नाम लिखवा दिया। क्लास के चंद अमीर तलबा हंस पड़े। तुम्हारे पास तो अपना लैपटॉप भी नहीं, पहले सब्जियां बेचना सीखो। उनकी हंसी आरिफ के दिल में उतर गई। इस रात पहली बार उसे लगा शायद वो वाकई अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। वो घर की छत पर खामोश बैठा आसमान को देख रहा था। इसी वक्त उसके वालिद उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, आग बाहर नहीं, इंसान के अंदर जलती है। अगर अंदर की आग जिंदा हो तो दुनिया की कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। ये अल्फाज आरिफ के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। इसी लम्हे उसने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह मंडी, दिन में स्कूल, शाम को रेडी, रात भर पढ़ाई और अपना मंसूबा तैयार करना। वो सिर्फ चंद घंटे सोता था, मगर कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से कहता, मेरे अंदर की आग अभी जिंदा है। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। दुनिया भर से ज़हीन तलबा आए थे। हर एक के पास जदीद लैपटॉप, महंगा सामान और बड़ी टीम थी। आरिफ अकेला था। उसने अपना मॉडल पुराने गद्दे, इस्तेमाल शुदा पुर्जों और सिस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनाया था। जब उसका नंबर आया तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हाल खामोश हो गया। उसने सिर्फ एक मंसूबा पेश नहीं किया, उसने अपना ख्वाब पेश किया। उसने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे दुकानदार और सब्जी फरोश भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसकी बातों में दर्द था और उसकी आंखों में मुस्तकबल के ख्वाब थे। तमाम जजेस मुतासिर हो गए। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। नताइज से पहले उसका मॉडल अचानक बंद हो गया। पूरा हाल खामोश था। आरिफ के हाथ कांपने लगे। उसके दिल में आवाज आई, तुमसे नहीं होगा। इसी लम्हे उसे अपने वालिद की बात याद आई। अगर अंदर की आग जिंदा हो तो कोई उसे बुझा नहीं सकता। उसने गहरा सांस लिया। घबराने के बजाय उसने सुकून से खराबी तलाश की। चंद लम्हों बाद मॉडल दोबारा चल पड़ा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। शाम को नताइज का ऐलान हुआ। तीसरा इनाम, दूसरा इनाम, अब सिर्फ पहला इनाम बाकी था। हर शख्स खामोशी से इंतजार कर रहा था। ऐलान हुआ, इस साल का पहला इनाम जाता है। आरिफ को चंद लम्हों के लिए उसे यकीन ही ना आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे स्टेज पर बुलाया गया। उसने ट्रॉफी लेने से पहले अपने वालिद को भी स्टेज पर बुला लिया। सादा लिबास में खड़ा एक सब्जी फरोश आज हजारों लोगों के सामने इज्जत से खड़ा था। पूरा हाल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। आरिफ ने माइक पकड़ा और कहा, लोग कहते थे मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास 2 चीजें थीं, मेरे वालिद की दुआएं और मेरे अंदर जलने वाली वो आग जो कभी बुझी ही नहीं। चंद साल बाद आरिफ ने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी कायम की जिसने दुनिया भर के छोटे दुकानदारों और सब्जी फरोशों को ऑनलाइन कारोबार करने का मौका दिया। हजारों खानदानों की जिंदगी बदल गई। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वो लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका था। एक सहाफी ने उससे पूछा, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? आरिफ मुस्कुराया और बोला, मैं सबसे अमीर नहीं था, मैं सबसे ताकतवर भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने अंदर जलने वाली आग को कभी मरने नहीं दिया। सब मोरल, कभी हिम्मत मत हारो। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर तुम्हारे अंदर का जज्बा, मेहनत और यकीन जिंदा है तो कामयाबी एक दिन जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी।
याद रखो, वो आग तुम्हारे अंदर कभी बुझी ही नहीं।